हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल थ्री एंजल में आपका बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही प्यारा लव रीडिंग होने वाला है कि आप दोनों के बीच में कितना प्यार है, कितना इकरार है, कितना इश्क है, कितना दुलार है और इसमें है। यहाँ पे दोनों पार्टनर की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, या आपका नाम या उनका नाम अगर ए से लेकर एल के बीच में आता है तो आपका पहला फाइल है, और एम से लेके जेड तक का नाम आता है, चाहे आपका और आपके पार्टनर का नाम आता है तो ये आपका दूसरा फाइल है। इन दोनों फाइल में से कोई एक चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। जिन्होंने पहला ए से लेके एल तक का रखा था, देखते हैं आप में क्या निकल कर आ रहा है लव रीडिंग। टू ऑफ पेंटिकल्स, टावर, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। यहाँ पे मेजर आर्काना का भी कार्ड आया है दोस्तों एक। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी दुविधा हुई है, ऐसी लड़ाई झगड़े हुए हैं, ऐसा आप दोनों के बीच कुछ बातें ऐसी हो गई हैं जिसके कारण आप दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं। यानी आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा धोखा दिया गया है, आपके पार्टनर के द्वारा आपको चीट किया गया है, आपके पीठ पीछे खंजर भोंका गया है। यानी आपके मुंह पर तो कुछ और हैं आपके पार्टनर और पीठ पीछे कुछ और हैं। यानी उनका दो दो चेहरा है आपके सामने। यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे तो ये दिख रहा है कि आपके जो प्यार वाली जो लाइफ है, लव लाइफ है, उसमें आप बहुत बहुत निराश हैं, दुखी हैं। इस कार्ड से ये पता चलता है कि आप दोनों बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एक दूसरे से परेशान है, एक दूसरे के लिए भी परेशान है। यहाँ पे देख रहे हैं ये लड़की कैसे चिंतित है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है। ठीक उसी प्रकार आप जो फीमेल पर्सन है, आप बहुत बुरी तरह से परेशान हैं, डिप्रेशन में है, तनाव में है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ क्या कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। इस कार्ड से ये पता चल रहा है क्योंकि पहले की जो स्थिति थी वो बहुत ही प्यारी थी, अच्छी थी। एकदम आप दोनों एक दूसरे के साथ हंसते थे, खेलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, दिल की बातें शेयर करते थे, या तो आप दोनों कहीं बाहर जाते थे घूमने के लिए, प्यारी प्यारी बातें करते थे, हंसते हुए अपना ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन कुछ बीच में ऐसा हो गया जिसके कारण आपका यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, या तो आपके पार्टनर के ज़िंदगी में कोई और लड़का या लड़की आ गई हो, या हो सकता है आपका पारिवारिक जो यहाँ पे सास, ननद या देवर ऐसे सिचुएशन आ गया हो जिसके कारण आप दोनों के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा तनाव आ गया, परेशानी आ गया, कलह आ गया, जिसके कारण आप बहुत ही चिंतित हैं, परेशान हैं। बहुत ही आपका जो रिश्ता है बहुत ही नाजुक डोर पे आ गया है, टूटने के कगार पे आ गया है, चिंता के कगार पे आ गया है। और यहाँ पर आपका टावर मोमेंट आया है दोस्तों। तो यानी आपके जीवन में बहुत ही अप डाउन आए हैं लव लाइफ में। आप खुद भी नहीं सोच सकते हैं कि आपने कितना झेला है और कितना सहन किया है, या तो अपने पार्टनर की बात, या तो थर्ड सिचुएशन की बात। यानी आप बहुत बहुत बुरी तरह से छले गए हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें इस लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन, या तो कोई अफेयर हो सकता है, या तो कोई फैमिली इशू हो सकता है, या तो सास ससुर, या तो ननद या देवर का कोई इशू हो सकता है, जिसके कारण आपकी फैमिली मैटर भी हो सकती है, झगड़े के कारण, तनाव के कारण। और दोनों पार्टनर को जो है ना जगल कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये टावर मोमेंट तो आपके जीवन में आना ही था। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल थ्री एंजल में आपका बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों।
यहाँ पर आपके लिए बहुत ही प्यारा लव रीडिंग होने वाला है कि आप दोनों के बीच में कितना प्यार है, कितना इकरार है, कितना इश्क है, कितना दुलार है और स्नेह है। यहाँ पे दोनों पार्टनर की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, या आपका नाम या उनका नाम अगर ए से लेकर एल के बीच में आता है तो आपका पहला फाइल है, और एम से लेके जेड तक का नाम आता है, चाहे आपका और आपके पार्टनर का नाम आता है तो ये आपका दूसरा फाइल है। इन दोनों फाइल में से कोई एक चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। जिन्होंने पहला ए से लेके एल तक का रखा था, देखते हैं आप में क्या निकल कर आ रहा है लव रीडिंग। टू ऑफ पेंटिकल्स, टावर, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। यहाँ पे मेजर आर्काना का भी कार्ड आया है दोस्तों एक। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी दुविधा हुई है, ऐसी लड़ाई झगड़े हुए हैं, ऐसा आप दोनों के बीच कुछ बातें ऐसी हो गई हैं जिसके कारण आप दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं। यानी आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा धोखा दिया गया है, आपके पार्टनर के द्वारा आपको चीट किया गया है, आपके पीठ पीछे खंजर भोंका गया है। यानी आपके मुंह पर तो कुछ और है आपके पार्टनर और पीठ पीछे कुछ और हैं। यानी उनका दो दो चेहरा है आपके सामने। यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे तो ये दिख रहा है कि आपके जो प्यार वाली जो लाइफ है, लव लाइफ है, उसमें आप बहुत बहुत निराश हैं, दुखी हैं। इस कार्ड से ये पता चलता है कि आप दोनों बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एक दूसरे से परेशान है, एक दूसरे के लिए भी परेशान है। यहाँ पे देख रहे हैं ये लड़की कैसे चिंतित है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है। ठीक उसी प्रकार आप जो फीमेल पर्सन है, आप बहुत बुरी तरह से परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं कि मेरा पार्टनर मेरे साथ क्या कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। इस कार्ड से ये पता चल रहा है क्योंकि पहले की जो स्थिति थी वो बहुत ही प्यारी थी, अच्छी थी। एकदम आप दोनों एक दूसरे के साथ हंसते थे, खेलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, दिल की बातें शेयर करते थे, या तो आप दोनों कहीं बाहर जाते थे घूमने के लिए, प्यारी प्यारी बातें करते थे, हंसते हुए अपना ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन कुछ बीच में ऐसा हो गया जिसके कारण आपका यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, या तो आपके पार्टनर के ज़िंदगी में कोई और लड़का या लड़की आ गई हो, या हो सकता है आपका पारिवारिक जो यहाँ पे सास, ननद या देवर ऐसे सिचुएशन आ गया हो जिसके कारण आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव आ गया, परेशानी आ गया, कलह आ गया, जिसके कारण आप बहुत ही चिंतित हैं, परेशान हैं। बहुत ही आपका जो रिश्ता है बहुत ही नाजुक डोर पे आ गया है, टूटने के कगार पे आ गया है, चिंता के कगार पे आ गया है। और यहाँ पर आपका टावर मोमेंट आया है दोस्तों। यानी आपके जीवन में बहुत ही अप डाउन आए हैं लव लाइफ में। आप खुद भी नहीं सोच सकते हैं कि आपने कितना झेला है और कितना सहन किया है, या तो अपने पार्टनर की बात या तो थर्ड सिचुएशन की बात। यानी आप बहुत बहुत बुरी तरह से चले गए हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें इस लाइफ को लेकर, लव लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन, या तो कोई अफेयर हो सकता है, या तो कोई फैमिली इशू हो सकता है, या तो सास ससुर, या तो ननद या देवर का कोई इशू हो सकता है, जिसके कारण आपकी फैमिली मैटर भी हो सकते हैं झगड़े के कारण, तनाव के कारण। और दोनों पार्टनर को जो है ना जगल कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये टावर मोमेंट तो आपके जीवन में आना ही था। यहाँ पे आपके रिश्ते में बहुत ही टावर मोमेंट आए हैं, बहुत ही अप डाउन्स आए हैं, बहुत ही तकलीफ़ें आई हैं, बहुत से दुख आए हैं, आपको बहुत दुख आप दोनों ने मिलकर झेले हैं। तो
तो इसके लिए बताया जा रहा है कि आपको गॉड की तरफ से गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपने जितनी तकलीफ़ें सही हैं लव लाइफ में और जितनी भी पुरानी बातें हैं उनको भूलने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपका कार्मिक लेसन भी हो सकता है। टावर मूवमेंट का कारण है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, एक दूसरे को जान नहीं पाए और एक दूसरे का साथ भी नहीं दिया, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत से टावर मूवमेंट आए। अगर इन टावर मूवमेंट को आप दूर करते हैं, कार्मिक लेसन झेल लेते हैं, फिर उसके बाद आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी लव लाइफ में। लेकिन आपको ये दर्द, ये पीड़ा और जो भी कार्मिक लेसन है आपको झेलना ही पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद ही आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। इस कार्ड की तरह आप हंसमुख रहेंगे, दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन ये सब अप डाउन झेलने के बाद ही आपके जीवन में ऐसी स्थिति आएगी। ये मान कर चलिए कि मुझे ये सब लव लाइफ में झेलना ही है, सहना ही है। अगर ये फाइल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन। हाय गाइस, जिनका नेम एम से लेकर जेड तक के बीच में है, आप दूसरा फाइल चुने हैं, आपका और आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। तो देखते हैं दोनों में कितना प्यार था, कितना आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के करीब हैं। पहला कार्ड आया 4 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ रॉड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस, द हर्मिट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत ही 2 कार्ड को छोड़कर सब पॉजिटिव कार्ड आए हैं यहाँ पर। और ये भी दिया जा रहा है कि आप दोनों की फीलिंग जो है, देखिए आपके फैमिली वाले या आप दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा आपस में झगड़ा किए हैं, लड़ाई किए हैं और एक दूसरे से क्रोध में आकर और आपस में बोल चाल भी बंद कर दिए हैं। नो कम्युनिकेशन में आप लोग चले गए हैं, बातचीत बंद है, आप लोग दोनों में बातें नहीं हो रही हैं, आप लोग एक दूसरे से बहुत तन्हा हो गए हैं, दूर हो गए हैं। आपकी जो समीपता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है दोनों में, और लड़ाई ही झगड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है आप दोनों में। और ये हो सकता है कि आपकी फैमिली इशू हो, यानी आपके जो रिश्तेदार हों उनको लेकर झगड़ा हो रहा हो, या तो आपके फैमिली जो है बहुत बड़ी हो, संयुक्त परिवार हो, जिसके कारण आपके घर में रोज़ लड़ाई झगड़े और कलह होते हों, जिसके कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत दूरियां आ गई, बहुत ही तकलीफ़ आ गया, बहुत ही परेशानियां आ गई। यहाँ पर ये देखिए, इस कार्ड से ये पता चलता है कि आप ऐसी स्थिति में आ गए थे जैसे लग रहा है कि आपको बहुत मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दोनों पार्टनर को, एक पार्टनर को नहीं, दोनों पार्टनर को इतना ज़्यादा कष्ट हुआ है कि आप जैसे लग रहा था कि आप जी ही नहीं रहे हैं, आपका जीवन ही नहीं है। आप इतने निराश हो चुके थे, इतने हताश हो चुके थे कि आप बहुत तन्हा रहने लगे थे, परेशान रहने लगे थे, शारीरिक और मानसिक रूप से। यहाँ पर इस कार्ड से ये पता चला आप दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े हुए, जिसके कारण आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि आप बहुत बीमार रहने लगे, टेंशन में रहने लगे, चिंता में रहने लगे। इस कार्ड से ये पता चलता है। फिर आपने इन बातों को छोड़कर, दोनों पार्टनर इन सब बातों को, पारिवारिक फैमिली बातों को छोड़कर, फिर आप दोनों ने सोचा कि हम दोनों क्यों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये तो फिर रिलेशन का जो बोलते हैं ना, रिश्तेदारों का झगड़ा है, फैमिली का झगड़ा है। तो इसमें हम दोनों अपने परिवार के लिए, दूर के लोगों के लिए मैं अपने रिश्तों को क्यों ख़राब करूं। फिर आप दोनों हर्मिट के मूड में गए, यानी आप दोनों अकेले रहकर एक दूसरे के बारे में सोचा, एक दूसरे के बारे में जो भी जानकारियाँ थी वो धीरे धीरे अंदर से आपको इनर वॉइस के रूप में आया, और एक दूसरे के आप बारे में सोचने लगे कि मैंने क्या गलती किया, उसने क्या गलती किया है। तो आप दोनों मिलकर एक दूसरे की समस्याओं को समझने की कोशिश किए और एक दूसरे की आप बातों को समझे, तब जाके आपके जीवन में
ये वाली फीलिंग आई, यानी आपकी हैप्पी फैमिली बन गई। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे, एक दूसरे के पास आ गए, करीब आ गए, और आपका खुद इस समय आपका खुद का घर है, गाड़ी है, बंगला है, प्यार है, बाल बच्चे हैं, पेट्स हैं, यानी इतना अच्छा परिवार आपका हो गया दोस्तों इन फ्यूचर। और आपने जितनी भी दुख सहे हैं वो सारे दुख जो हैं सुख के रूप में बदल गए। यहाँ पर आप दोनों की लव लाइफ जो है कामयाब रही। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप दोनों ने समझदारी से काम लिया, दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझा, एक दूसरे की फीलिंग को समझा, और एक दूसरे की कद्र किया कि हमको जो लोग लड़ाते हैं, झगड़ा लगाते हैं, चुगली करते हैं, चीट करते हैं, तो उससे आप परे हो गए। आप इस टेंशन से दूर हो गए, इस चिंता से दूर हो गए, और आपके जीवन में हैप्पी फैमिली हो गई। यहाँ पे इस कार्ड से ये पता चलता है दोस्तों कि जितने ही आपने दुख सहा है, जितनी तकलीफ़ें सही हैं, जितने आप कष्ट में थे, तनाव में थे, उतना ही आपके आगे चलकर जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं और आ भी गई होंगी, और आपका जीवन खुशियों से, आनंद से, प्यार से भर गया होगा दोस्तों। आपका अलग ही घर, गाड़ी, बंगला और पैसे की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे इतना अच्छा दिख रहा है आपका लाइफ, बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आपने जितना ही तकलीफ़ सहे हैं, जितने भी आप कठिनाइयाँ सहे हैं, आगे चलकर आपका जीवन जो है आनंद से, अगर नहीं भी भरा होगा तो आने वाले समय में खुशियों से, पैसे से, धन दौलत, घर द्वार से आपका जीवन लग्जरियस वाला हो जाएगा, भर जाएगा, और आप एकदम खुश हो जाएंगे। और आपके ऊपर जितने लोग भी परेशान किए हैं, तकलीफ़ें दिए हैं, आपको जस्टिस मिलेगा, और आपका जो आपके साथ न्याय भगवान ने किया, एकदम इंसाफ कर दिया, और आपके जीवन में ही खुशियाँ भर दी, और आपके जीवन में वो प्यार, वो दुलार, वो पैसा, वो गाड़ी, सब आपके जीवन में आ गया होगा या आ जाएगा कुछ दिनों में। आप चिंता नहीं करें, टेंशन नहीं करें। इस तरह से आपने बहुत कार्डों को देख के लग रहा है कि आपने बहुत ही पहले दुख झेला है, बाद में आपके जीवन में केवल सुख ही सुख है। अब आप अपना जीवन लव लाइफ प्यार से गुजारिए और एक दूसरे के साथ गुजारिए। अगर ये फाइल आपको रेजोनेट करता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।